नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए बारंबारता बंटन से माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो ये सारणी दी गई है और हमें इस सारणी से माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जो है इस कन्फ्यूज में होंगे कि हम माध्यक या माध्यिका, ठीक है, यहाँ पर जो हम इसको दोनों नामों से जानते हैं, यानी कि माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं और माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं। ठीक है ना बाबू, आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे एग्जाम में माध्यक पूछे तो हमें माध्यक निकालना है, या माध्यक बोले तो भी हमें माध्यक ही निकालना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो चलिए, हमें जो यहाँ पर सारणी दी है इसका हमें जो है माध्यिका ज्ञात करनी है या माध्यक। ठीक है, हम दोनों में से एक ही नाम से दोनों को मतलब माध्यिका ही निकालना है। ठीक है, दोनों नामों से हम जानते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दे रखा वर्ग अंतराल और यहाँ पर देखिए बारंबारता। या तो आपको जो एग्जाम में इस तरह से सारणी मिलेगी या आपको जो है एक इस तरह की सारणी भी देखने को मिल सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस तरह की सारणी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इसको इस तरह की जो सारणी देखने को मिले तो आपको इस तरह से जो है आपको बना लेना है। अब हम जो इससे माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पर दिया है बारंबारता। ठीक है, तो देखिए बारंबारता को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें दिखा दिया है यहाँ पे एफ। ठीक है, तो जैसे ही हमें इस तरह की सारणी मिलेगी तो हम सबसे पहले जो है संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता, जिसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जिसको हमने लिख दिया हमने सी एफ। ठीक है, क्योंकि सी एफ ध्यान रखिए, क्योंकि सूत्र में सी एफ का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो है वहाँ पर हम सी एफ ही बोलेंगे। ठीक है, सी एफ को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। लेकिन संचयी बारंबारता हम निकालते कैसे हैं, देखिए बाबू ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बारंबारता देखिए 2 4 7 3 2। ठीक है, तो हम संचयी बारंबारता जो इस बारंबारता से निकालते कैसे, जैसे कि पहला बारंबारता देखिए 2, तो हम क्या करेंगे इस 2 को जो की तो यहाँ पर लिख देंगे। ये लिख दिया हमने जो की तो 2 को। ठीक है, लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर 2 से अगली संख्या है 4। ठीक है, यहाँ से अगली संख्या क्या है 4, तो हम क्या करेंगे इस 2 को इस संख्या में जोड़ेंगे। तो 2 और 4 कितना हो गया 6, और जोड़कर लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जोड़ दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे इस 6 को इस 7 में जोड़ेंगे। तो 7 में देखिए अब 4 से अगली संख्या क्या है 7, तो इस 6 को हम जोड़ेंगे 7 में। तो 7 और 6 कितना हो गया 13। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 13 से देखिए अब 7 से अगली संख्या क्या है 3, तो इस 13 को हम इस 3 में जोड़ेंगे। तो 13 और 3 कितना हो गया 16। ठीक है, अब 3 से अगली संख्या क्या है 2, तो 16 को हम 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये संचयी बारंबारता इस तरह से हम निकालते हैं, यानी कि इस बारंबारता का योग करके हम जो है यहाँ पर लिखते हैं, तो हमें क्या मिलती है संचयी बारंबारता मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र होना चाहिए, जरूर होता है उसके लिए भी। तो हम जो माध्यिका को सूत्र को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर होता है माध्यक या माध्यिका, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ, और बटे में क्या है एफ और गुणा एच। ठीक है, ये माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसको और भी अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देखिए एल क्या है, एन बटे 2 क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है और एच क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से समझने के लिए तो हम क्या करेंगे यहीं पर इनको इस सारणी से ही इनको भी समझ जाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए हम पहले यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग, हमने लिख लिया। तो यहाँ पर लिखा है एन बटे 2। अब n क्या है, जो हमें बारंबारता दी गई है उसका योग होता है n, यानी कि हम यहाँ पर एक कॉलम और बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक कॉलम को बना लिया। ठीक है, बना लिया, इसको बोलते हैं n। ठीक है, यानी कि जो बारंबारता दी गई है उसका योग होता है n। तो देखिए 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 7 हो गया 13, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 2 हो गया 18। ठीक है, n जो हमारी जो बारंबारता होती है उसका योग ही क्या है n है। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमने संचयी बारंबारता में लास्ट वाली संख्या होती है वही क्या होता है n का योग होता है। ठीक है, तो जो दोनों संख्या है ये सेम रहेंगी।
तो अब देखिए सूत्र में लिखा है n/2, लेकिन बाबू यहाँ पर तो n बराबर 18 है, यानी कि हमें जो n के बटे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम जो n के बट्टा लगा देते हैं 2, लगा दिया। जब n के बटे 2 लगाया तो n का मान है 18, तो हम 18/2 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2 से कटेगा ये 9 बार, ठीक है। तो हमें जो 9 है ये n/2 मिल चुका है, सूत्र में लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n/2 बराबर कितना, 9, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो सूत्र में एक पद दे रखा है n/2, उसका मान मिल गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम ये किस चीज़ की, ये हमने किस लिए लिखा है, माध्यक वर्ग। अब हमें इसका जरूरत पड़ेगी, कैसे, जो हमें n/2 मिला है, देख सकते हैं n/2 कितना मिला है, 9। हम क्या करेंगे, इस 9 को देखेंगे कि यह जो 9 है किस इस संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आएगा। अंतर्गत आएगा तब बोले तो, यानी कि ये 9 जो है किस वाली, या इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, ये हमें पता करना है। कैसे, अब देखिए 1 2, यानी कि हमने शुरू किया एक संख्या से, 1 2, तो 2 तक तो यहाँ गया, यहाँ पर आ गया। अब 2 के बाद जितनी संख्या आएंगी, 2 3 4 5 6 तक यहाँ पर आ गया। अब 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, 13 तक यहाँ पर आ गया। तो 9 कहीं ना कहीं इस वाले के अंतर्गत आया है, ठीक है। तो हम जब 9 इसके अंतर्गत आया तो इसको हमने कर दिया गोले में बंद। लो भाई ये भाग ना पाए, इसलिए हमने इसको क्या किया, बंद कर दिया। तो अब देखिए हमने माध्यक वर्ग लिखा था, जो हमें संचयी बारंबारता में गोले में बंद किया, उसके सामने देखना है कि उसका वर्ग अंतराल कितना है। तो इसका वर्ग अंतराल दे रखा है 20 से 30, तो हमने भी इसको भी गोले में बंद कर दिया ताकि ये भागने ना पाए, कर दिया, ठीक है। तो हमें माध्यक वर्ग मिल गया 20 से 30, ठीक है। तो अब देखिए सूत्र में लिखा है L, तो हम यहाँ से निकालेंगे L का मान। तो L का मान हम माध्यक वर्ग से ही निकालेंगे, जो हमें मिला है 20 से 30। जो पहली संख्या होती है, जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और जो बाद वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, यानी कि छोटी वाली संख्या को निचली सीमा और बड़ी वाली संख्या को उच्च सीमा, ठीक है। तो देखिए L का मान कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि हमने बोला है कि L को बोलते हैं निम्न सीमा। तो L का मान हो गया 20, ठीक है। अब देखिए जो हमें वर्ग माध्य दिया है 20 से 30, तो देखिए मैं L का भी मान मिल चुका है, n/2 का भी मिल चुका है, और H का और रह गया। तो हम यहाँ पर H को भी लिख लेते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो जो हमें वर्ग माध्य मिला है, यानी कि माध्यक वर्ग मिला है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है, ठीक है। जो वर्ग माध्य यानी कि माध्यक वर्ग का अंतर वही क्या है, H का मान। तो यहाँ पर कितने मिला, 10 का, ठीक है। जो अंतर मिला हमें कितने का, 10 का, वही क्या है, H का मान। यानी घटा कर देख सकते हैं आप, अगर 30 में से हम 20 को घटाएंगे तो 10 का अंतर आएगा, तो वही अंतर क्या है, H का मान, ठीक है। तो यहाँ से हमें H का मान ही मिल चुका। अब रह गया ये F और CF, तो हम चलो इनके भी लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, नहीं तो ये अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं F और CF। तो ऐप को तो आप समझ चुके होंगे, ऐप को हम किससे रिप्रेजेंट किया था, बारंबारता से, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ऐप तो हमें आसानी से मिल जाएगा, जो हमने संचयी बारंबारता में जिसको गोले के अंदर बंद किया था, उसके सामने देखना है कि इसकी बारंबारता कितनी है। तो देखिए बारंबारता 7 है इसके सामने, तो इसको भी हम चलो गोले में बंद कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये भी ना भागे। तो ये तो हो गया हमारा F का मान, ठीक है। तो F बराबर कितना हो गया, 7। अब रह गया हमारा CF। तो बाबू अब रह गया हमारा CF। देखिए CF किसको बोलते हैं, संचयी बारंबारता को, संचयी बारंबारता को बोलते हैं। तो देखिए जिसको हमने सबसे पहले गोले में बंद किसको किया था, 13, और 13 से पहले कौन सी संख्या आ रही है, 6, तो वही क्या है हमारा CF। तो CF का मान कितना हो गया, 6। तो जो भी हमें पद जो माध्यक सूत्र में दिए थे उन सभी के मान हमें मिल चुके हैं। तो चलिए अब हम जो इन सभी के मानों को सूत्र में बिठाते हैं और फिर हम जो माध्यक ज्ञात करते हैं। तो मैंने माध्यक का सूत्र पहले से लिख लिया है, और एक बार और लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस और बटे में n/2 - CF और बटे F, ठीक है, और गुणे
H। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी के मानों को इसमें बिठाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है L, तो हम L का मान कितना मिला हमें 20, तो L के स्थान पर बिठा दिया हमने 20, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और हमें इस तरह से डंडा खींच देंगे। अब यहाँ पर लिखा है n/2, तो n/2 का मान कितना मिला था 9, तो हमने n/2 के स्थान पर बैठा दिया 9, और माइनस CF कितना मिला 6, तो देखिए हमने CF मिला है 6, और CF के स्थान पर बैठा दिया हमने 6। ठीक है, और बटे में लिखा है F, तो F का मान कितना मिला है 7, तो F के स्थान पर बैठा दिया हमने 7, और गुणा में कितना है H का मान कितना मिला है 10, तो हमने बैठा दिया H के स्थान पर 10। ठीक है, तो अब इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस, तो देखिए 9 में से 6 को घटाएंगे कितना मिलेगा 3, और बटे कितना 7, और गुणा 10। ठीक है, तो अब देखिए इस 10 की गुणा इस 3 में होगी, क्योंकि ऊपर लिखा है, तो 20 प्लस 10 की गुणा 3 में करेंगे 10 दिया 30/7। ठीक है, तो इसको हम देखिए और भी आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में 7 से भाग लगा लेंगे, तो 20 प्लस, तो हम क्या करते हैं 30 में 7 से भाग लगा देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, और घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2, दशमलव लगा लिया और 0 बढ़ा ली। ठीक है, तो 20 हो गया, तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, बचा कितना 6, और 0 बढ़ा लिया हमने, तो ये जगह 7 8 56। ठीक है, तो इस तरह से जाता रहेगा, बस आपको 2 अंक तक ही निकाल लेना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें कितना मिला है 4.28, तो देखिए इसके स्थान पर लिखेंगे हम 4.28, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 20 में हम 20 में 4.28 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 20 में जोड़ेंगे और दशमलव लाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि इस संख्या में दशमलव लगा हुआ है, तो 4 और दशमलव के नीचे 0.28, तो देखिए 8 और ये 2.42, तो 24.28, तो ये 24.28, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर 24.28 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम दी गई सारणी का जो है माध्यक ज्ञात करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।